देखो फिर से आ गई है और कमरे में खड़ी होकर मुझे ही घूर रही है। आप लोग मेरे बात का यकीन क्यों नहीं करते? वो मुझे ले जाएगी। आह, आह। उसकी माँ बोलती है, बेटा तेरे कमरे में कोई नहीं है, तेरे को वहम हो गया है, तू दवाई खाकर सो जा। आप लोग बार बार नींद की दवाइयाँ खिला के मुझे सुला देते हो। वो यहीं है, कहीं ना कहीं वो यहीं है। उसका शरीर पूरी तरह से जला कटा है और उसकी आंखों से खून बह रहा है। और जब मैं जोरों से चिल्लाता हूँ तो वो उतनी जोरों से ही हंसती है। देखो, अभी भी देखकर मुझे मुस्कुरा रही है। उसकी माँ बोलती है, पता नहीं मेरे बच्चे को क्या हो गया है, कोई बुरी आत्मा है जो इसे दिखाई दे रही है। विनेश की माँ आरती अपने लड़के की हालत देख के बहुत ज्यादा डर जाती है और वो बड़े पंडित के घर चली जाती है और एक धागा लाकर बेटे के बाजू में बांध देती है। विनेश के अचानक बदलते व्यवहार को कोई नहीं समझ पा रहा था। उसे एक ऐसी लड़की दिख रही थी जो उसके परिवार में कोई नहीं देख पा रहा था। आधी रात का समय था। दिनेश अपने कमरे में आराम कर रहा था। आधी रात का समय था। विनेश की बहन को एकदम से प्यास लगती है और विनेश की बहन पानी पीने के लिए रसोई की तरफ जाने लगती है। उसके भाई के कमरे से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। वो उन आवाजों को सुनकर एकदम डर गई थी। तब वो उसके दरवाजे के पास जाने लगती है, मगर दरवाजा अंदर से बंद था। वो दौड़कर कमरे की खिड़की के अंदर देखती है। जब वो देखती है तो उसका भाई सामने बालकनी के ऊपर खड़ा हुआ होता है और नीचे की तरफ देख रहा होता है। अचानक वो अपने चेहरे को मोड़कर अपनी बहन की तरफ देखता है। उसकी मुस्कान बिल्कुल भयानक, जिसे देखकर रिंकी का दिल दहक गया था। इससे पहले रिंकी कुछ कर पाती, विनेश वहां से कूद जाता है। अगले ही पल रिंकी के मुंह से एक भयानक चीख निकलती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।